हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता क्या है कि किसी भी चीज को ब्रेक करना। कोई नंबर्स दे रखे हैं, कोई फंक्शन दे रखे हैं, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसको ब्रेक करना। हम किसी फंक्शन को ब्रेक करते हैं, इट मीन्स किसी की भी पावर हो, फंक्शन हो, डिक्रीज होती है। साइन का कोस में चेंज आउट करना, विद रिस्पेक्ट टू करना। जो फंक्शन दे रखे हैं जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वो चीज जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, उसको देन ऑलवेज भी डिनोमिनेटर में राइट डाउन किया जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है। और गिवन फंक्शन होता है देन ऑलवेज डिनोमिनेटर होता है। तो हम आज इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, और ये +2 BCA और +1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जरूर से जरूर देखें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बना रही हूं मैं ये। इफ अगर y इज इक्वल टू आपके पास ये फंक्शन गिवन है तो देन फाइंड आउट आपने dy/dx निकालना है बेटा। इफ अगर y इज इक्वल टू दिस, जरूरी नहीं है कि y के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, ये fx के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फाई f के द्वारा भी, फंक्शन किसी भी तरीके से मेंशन कर सकता है, कंसीडर कर रखे हैं हमने। बट ये आपने ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखना है डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू x। WRTX का फुल फॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू x। कई बच्चे ये सोचते हैं WRT एक्चुअली है क्या, इसकी फुल फॉर्म है क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये जरूरी नहीं है यहाँ पे देन ऑलवेज भी x आए, ये नहीं जरूरी है। मैं आपको बोल रही हूँ फंक्शन चेकआउट करना है। अगर फंक्शन हमारा x में है तो x आएगा, t में है तो t आएगा, b में है तो b आएगा, और थीटा में है तो थीटा आएगा। तो इसलिए इस चीज को आपने हमेशा माइंड में सेट करके रखना है कि मैम ने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है विद रिस्पेक्ट टू हमारा देन ऑलवेज भी वही चीज आता है। अब मेरा किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही है, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx fx होता तो f'(x), पावर आगे आती है, सबसे पहले पावर आगे आती है, पावर में से एक कम 4 - 1 प्लस सबसे पहले पावर आगे x3 - 1 प्लस 8 2 x की पावर 2 - 1 प्लस एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो 1 पावर काउंट होती है, 3 × 1 x की पावर 1 - 1। और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसका डेरिवेटिव देन ऑलवेज भी 0 होता है। तो dy/dx 4x³ प्लस 7x² प्लस 16x किसी की पावर 0 देन ऑलवेज भी 1 होता है। तो देन आंसर इज दिस। इसमें आइडेंटिटी जो जो लगी है मैं आपको हर क्वेश्चन के गल उसकी आइडेंटिटी मेंशन करके दे रही हूँ, जो बच्चे को दिक्कत ना आए। एक तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है d/dx, d/dx x⁻n x की पावर n - 1। n एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ पावर, सॉरी नंबर ऑफ पावर। पावर कितने नंबर है, 7 है, कांस्टेंट नंबर। नंबर ऑफ पावर भी नहीं काउंट करो, कांस्टेंट नंबर होता है ये ऑलवेज भी। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अभी कहोगे मैम ये कांस्टेंट ही क्या होते हैं, जिसके साथ x नहीं होता, जैसे 7 है, 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव देन ऑलवेज भी 0 होता है। तो मैंने कहा n जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो, होल नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, को प्राइम भी हो सकता है, बट वो नंबर होगा तो कांस्टेंट नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 4 + x अपॉन में √(x), इसका भी हमने देन फाइंड करना है dy/dx। फाइंड dy/dx। तो बच्चों इसको कैसे करोगे आप, डिनोमिनेटर में क्या है √(x), सबसे पहले फर्स्ट ऑफ व्यू आप ऊपर लेके जाओ इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो 4 + x y इज इक्वल टू 4 + x। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, बट पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब रूट की पावर देन ऑलवेज भी हाफ होती है, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस होएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4x की पावर -½ फिर बीच में किसका सिंबल है, प्लस का। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, x की 1 × x की पावर -½
जब बेस सेम होता है तो मेरी पावर हमेशा, या मेरी नहीं कह सकते, क्वेश्चन की पावर हमेशा क्या होती है बेटा, प्लस होती है। माइनस हाफ प्लस एक्स, 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ लेस करोगे तो हाफ बचेगा मेरे पास, तो 4x की पावर माइनस हाफ प्लस x की पावर हाफ। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर दैट हो गया होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे y था जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, वो मैंने कह रही नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, 4 इंटू पावर आ गए माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस हाफ x की पावर हाफ माइनस 1। अब मैंने अभी आपको बताया था x रेज टू पावर n x की पावर n माइनस होता है, तो dy बाई dx जो मेरा आया है वो क्या आया है बेटा, टोटल फंक्शन dy बाई dx माइनस का 2 माइनस हाफ माइनस 1 x की पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 x की पावर माइनस हाफ। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज जितना हो उसके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा करो बेटा। अभी नेगेटिव है, इसको नीचे लाओ, पॉजिटिव बन जाएगा, x की पावर 3 बाई 2, ये नेगेटिव है, हाफ का मतलब होता है रूट 1 बाई 2 रूट ऑफ x, दैट्स आंसर। अब क्वेश्चन को जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ऊपर छोड़ दोगे, तो कई टीचर्स आपको मार्क्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर किसी टीचर को परफेक्टली नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मार्क्स नहीं देंगे, फिर आप यही कहते घूमोगे मैम हम कंप्लीट कर गए थे बट हमारे मार्क्स नहीं मिले। नहीं मिलने का एक ही रीजन हो सकता है बेटा कि आपने प्रॉपर वे से क्वेश्चन को नहीं किया, और क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, ऐसे भी मार्क्स कभी नहीं मिलते आपको। तो इसलिए प्रॉपर अटेम्प्टिंग पे अवश्य ध्यान रखें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू, y थर्ड क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ये पेज के अंदर राइट डाउन कर रखे हैं। बेटा पेज के अंदर राइट डाउन करने का मेरा एक ही टारगेट है कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने वहां से उठाया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पहले मल्टीप्लाई करो। कैसे होती है मल्टीप्लाई, फर्स्ट लेटर पकड़ो x की x स्क्वायर से, फिर बेटा x स्क्वायर करो, x स्क्वायर अपॉन 1 बाई एक्स। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी है, किसी भी एलिमेंट्स की किसी से भी कर लो, आपने करना प्रॉपर वे से मल्टीप्लाई है। और इसमें भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं आपकी अवश्य हेल्प करूंगी। बेस सेम है, पावर ऐड करो x की पावर 3, और अपने सजेशन दो कि मैम इसमें ये चीज एडिट करना है, तो मैं उस चीज पे भी फोकस करूंगी बेटा। कई बार ऐसा होता है कि टीचर को भी सीखने की नीड्स होती है, वो भी सीख सकता है, बच्चे भी कई बार टीचर्स को अच्छी चीजें बता सकते हैं। अब देखो आप कैसे करोगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस आर माइनस एक्स क्यूब। अब आपके पास प्रॉपर वैसे क्वेश्चन ये आ गया, आपने इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपका इसका डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आ गए 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1, इसकी पावर क्या है 1, 1 x की पावर 1 माइनस 1। अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव पहले ही आपके पास, नेगेटिव में से नेगेटिव है तो नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 1 माइनस 1। सेम है यहाँ पे नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 3x की पावर माइनस 3 माइनस 1। कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो माइनस में से माइनस को कम कर देते हैं बट सिंबल पॉजिटिव लगा देते हैं। नहीं बेटा, सिंबल के ऊपर अवश्य ध्यान रखें, जब नेगेटिव नेगेटिव है तो ऐड हो जाता है, लेकिन सिंबल किसका बचता है, नेगेटिव का ही। 3 माइनस 1 2 प्लस, यहाँ देखे 1 में से 1 गया 0। अगर वेरिएबल की पावर 0 हो या कांस्टेंट की पावर 0 हो, देन ऑलवेज बी 1, हमेशा 1 आता है बेटा, तो 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर क्या आ गई बेटा माइनस 2, 3x की पावर माइनस 4, माइनस 3 माइनस 1, टोटल 4 हो गए, लेकिन दोनों टर्म्स हमारी माइनस की थी, आंसर भी हमारे किस में आएगा, माइनस में आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 1 बेटा, इसको नीचे लाओ, मैंने बोला था नेगेटिव को पॉजिटिव बन जाएगा, अपॉन में 3 अपॉन x रेज टू पावर 4।
ये एक क्वेश्चन ने पुट किया था हमारे से और हमने इसको कंप्लीटली आंसर दे दिया। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट्स रहता है किसी तरीके का तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सेंड करें, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई रूट ऑफ एक्स की पावर 2। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ व्यू क्या करना है, अगर पावर स्क्वायर में है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, क्यूब में है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। बट आपको आनी चाहिए आइडेंटिटीज कैसे होती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका प्रूफ डाल लेंगे। क्या कह रहा है ये हमारे से, सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करें आप। आइडेंटिटी में क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहले आपने आइडेंटिटी लगानी है, फिर देन आफ्टर आपने क्वेश्चन करना है। अब a क्या है मेरा, रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। फिर b क्या है मेरा, 1 बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ एक्स इंटू 1 बाई रूट ऑफ एक्स। अब रूट एक्स से तो रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया भाई। y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, रूट से रूट कैंसिल आउट, x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2 आ गया। तो इसके देन इक्वल टू x प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 -2। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो dy बाई dx पावर आगे पावर में से एक कम, तो -1 आगे -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो किसी की पावर 0 मैंने देन ऑलवेज भी 1 बताया था आपको, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया माइनस, ये -2 है, इसको मैंने नीचे लाया के +2 कर दिया। मेरा जो बॉक्स के अंदर है वही मेरा आंसर है। अगर फिर भी एक बार दोबारा देख लो, सबसे पहले हमने आइडेंटिटी यूज करी। आइडेंटिटी क्या है मेरी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्या किया मैंने, उसके अंदर वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव मैंने बताया था a की आइडेंटिटी, मैंने ये बार में ये लिख रखी, यही आइडेंटिटी यूज हो रही है आपके पास। डी अपॉन में dx x की पावर n, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो क्या होता है, n x की पावर n -1। और मैंने ये भी बोला है कि कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो तो देन ऑलवेज भी 0 होता है, इसमें नो डाउट्स। भले वो 1000 हो, भले वो 100 हो, भले वो मिलियन में हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल होना कंपलसरी है। अब कई बच्चे क्या रख लेते हैं कि भाई मैडम तो x भी करवा रही है, इट मीन स्लो कर लेते माइंड में, और x एक वेरिएबल है। नहीं भाई, x एक वेरिएबल नहीं है। मैंने कहा जिसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं वो एक हमारा वेरिएबल है। क्वेश्चन हमसे खुद बोल रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में निकालो, y के रिस्पेक्ट में निकालो, या z के रिस्पेक्ट में निकालो, थीटा के में निकालो, जिसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल रहे हैं वही हमारा क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। और उसी वेरिएबल को हमने सर्च करते रहना है। अगर वो फंक्शन में है जो गिवन वैल्यू में, तो क्या है वो उसका डेरिवेटिव होगा उसके रिस्पेक्ट में। अगर उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है और हमारे पास y आ गई, तो y भी क्या हो जाएगी, t आ गई तो t भी क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ये चीज ध्यान दे लेना, a आ गई तो a भी कांस्टेंट हो जाएगी। हमारे डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन की सेंस क्या कर रही है उसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करती हूँ मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 BCA और +2 के लिए, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स सो दैट 2x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ x। अब हमने सबसे पहले क्या देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू दिस,
और हमने प्रूव दैट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली ध्यान देखो। सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, हम यहां देख लेते हैं dy बाई डी एक्स। अब रूट पहले y को लिख लो, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -हाफ। सबसे पहले इसको भी मत लिखो, इसको यहां से लिखो, सॉरी, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, इट मीन्स x की पावर 1/2 x की पावर -हाफ। फिर लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x ऊपर जाएगी हमारी पावर तो नेगेटिव हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, पावर आगे, पावर में से एक कम, -हाफ आगे, -हाफ -1, dy बाई डी एक्स क्या आएगी 1/2 x की पावर, हाफ में से 1 गया, बड़ा कौन है माइनस का, तो साइन भी माइनस का आएगा, -1/2 x की पावर -3/2। अब इनको नीचे लाएंगे, पॉजिटिव बना लो, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट ऑफ x, 1/2 का मतलब होता है रूट ऑफ x, -2 x की पावर 3/2। यहां पे लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या है 2x dy बाई डी एक्स प्लस y, और मुझे राइट हैंड प्रूव करना है तो 2x dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही मेरी 1/2 रूट ऑफ x माइनस 1/2 x की पावर 3/2 माइनस y प्लस y की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली टर्म रूट ऑफ x प्लस 1/रूट ऑफ x। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को करो, 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x माइनस 1/2 x की पावर 3/2 है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, x 2x इंटू एक्स की पावर 1/2। जब बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस रूट x प्लस 1/रूट ऑफ x। बेटा मेरे पास कोई एक चीज है, x है, x को मैंने कितने टाइम लिख दिया, 2 टाइम। ध्यान देना, पहले मैंने 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इस x को ब्रेक कर दिया। मैं इस x को रूट ऑफ x मल्टीप्लाई रूट ऑफ x लिख सकती हूँ। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर क्या जाता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो क्या आता है x, इससे कट कर दो, ऐसे यहाँ पे क्या थी 3/2, इसको हाफ और 1 में ब्रेक कर दिया तो हाफ में 1 ऐड करेंगे तो भी क्या आता है 3/2। यहाँ पे क्या बच गया रूट x, यहाँ पे 1/रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 1/रूट ऑफ x। अब 1/रूट x से 1/रूट x कैंसिल, रूट x क्या आएगा 2 रूट ऑफ x। तो हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड भी क्या थी बेटा 2 रूट ऑफ x। तो हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमसे प्रूव करवा रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। बच्चे क्या कर जाते हैं, डेरिवेटिव फिर भी कर जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने में मिस्टेक कर जाते हैं। बच्चों सिंप्लीफाई करना बिल्कुल ध्यान से देखें, और इसके जिस क्वेश्चन कभी भी डेरिवेटिव का गलत होने का मतलब ही नहीं होता, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है आपने उसी वे से करते जाना है। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं ऐसे ही, जो मिस्टेक नहीं हो बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 में क्या करेगा, इफ y is equal to x plus 1/x so that x square dy by dx minus xy plus 2 is equal to 0। अब हमने इस चीज को शो करना है कि भैया ये आना चाहिए किसी भी एंगल से, तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे। हमने करना क्या है, अभी जस्ट पीछे बताया था 5th क्वेश्चन में, सेम एज इट इज करना है। हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x से इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। करो dy बाई डी एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 x की पावर 1 -1 x की पावर -1 किसी की पावर 0 देन ऑलवेज भी 1 माइनस x की पावर -2। तो dy बाई डी एक्स जो मेरा आया है वो क्या आ गया -1/x स्क्वायर।
अब हम क्या ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 और राइट हैंड मेरा 0 आना चाहिए। तो मैंने ले लिया भाई, क्या ही दिक्कत है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी dy बाई डी एक्स की, एक्स एज इट इज, y की वैल्यू ऊपर दे रखी है उसको यूज कर दिया 1 बाई एक्स प्लस 2। अब देखो बेटा क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूं मैं, 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे नो इफेक्ट, 1 के एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ 1 1 और 1 2 हो जाते हैं माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ध्यान देना इस पे बच्चा थोड़ा मिस्टेक कर जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड में माइनस 1 ये 0, ये दोनों टर्म्स 0 बन रही है लेकिन ये दोनों टर्म मिलकर माइनस 2 बना रही है, तो माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस माइनस माइनस तो 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव जो करवा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, या फिर नहीं पता चले तो डेरिवेटिव्स लिख लो, DERVI fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस क्यूब तो वाली सॉरी 4 प्लस प्लस एक्स की 50 एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने कहा ना पीछे क्वेश्चन में कि अगर एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ डैश लिख लेना बस। 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे x आएगा क्योंकि एक x खा लिया मैंने, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, तो क्या आएगा 1 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का पावर आगे पावर में से एक कम, एक्स क्यूब का ऐसे 3 आगे 3 में से एक कम, अप टू मैं 100 का निकालती हूँ, 50 x की पावर 49, एक कम कर दिया, वो पावर जो होती है उसमें से 1 रिड्यूस हो जाता है। अब हमने क्या डालना है, x का 1 आएगा, देखो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1। जब x की जगह 1 डालोगे तो f डैश 1 की जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 50। इनका जो टोटल निकाल देना, इसका टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसमें रख देना n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और n की वैल्यू यहाँ पे 50 है बेटा, कभी गलत नहीं आएगा, इसके अंदर n की जगह 50 डाल देना, इसका कैलकुलेशन कर देना, वो दैट्स आंसर होगा इसका। तो फिर भी अगर नहीं निकल पाता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे से बात करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बी एंड बी आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। अब सारे, वैसे तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बीसीए के एग्जाम भी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। कृपया करके और भी नहीं देखे तो मेरी वीडियो डेली देखे हर स्टूडेंट्स, जिससे पता चल जाए कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से मैम इंपॉर्टेंट जा रही है। और आप सभी को वैसे भी पता है कि मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड में बार बार या यूनिवर्सिटी में बार बार में रिपीट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों पे कृपया करके, और भी जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे करके जाए पेपर में, जिससे अपना अच्छा स्कोर बना सकते हो। देखो कोई भी चीज पाने के लिए तो देखो पढ़ना तो कंपलसरी है, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, इसमें तो नो डाउट्स, कोई डाउट्स ही नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे आपको मिल जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है पॉसिबल।
देखो हम भी उस टाइम ऐसे थे, हमें भी नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है आप लोगों को, और वो आपने देनी पड़ेगी। किसी हालात में आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 8 और 9 क्वेश्चन करवा, इस टाइप के भी बहुत आते हैं आपको। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन flowing function with respect to x तो y इज इक्वल टू है मेरे पास x प्लस 1 की पावर 3 और 3x प्लस 1 की पावर 5। बेटा इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे से देखिए। हमारे पास भले ही कितनी भी आ जाए पावर, 1000 क्यों ना आ जाए। देखो एक, अब बच्चे को सोच रहे होंगे मैम इसका तो क्यूब खोल देते हैं ना हम। हाँ बेटा, अगर सिंगल पावर होती थी क्यूब खोल देते। अब 5 आ गए, क्या 5 को ओपन करने बैठोगे, आइडेंटिटीज लगाने बैठोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए डेरिवेटिव्स के लिए एक नया फॉर्मूला बना था जो तुमने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा, वो अब पढ़ोगे। इस दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहते हैं तो इसको u कंसीडर कर लेते हैं, इसको v। इसमें जो फॉर्मूलाज लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, d अपॉन में dx u इंटू v। ये फंक्शन का फॉर्मूला याद है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v, बीच में हमेशा देन ऑलवेज भी पॉजिटिव साइन, v डेरिवेटिव ऑफ u। ये फंक्शन का फॉर्मूला लर्न कर लेना, मतलब नहीं कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आप क्या करोगे, dy बाई dx x प्लस 1 की पावर 3, जो d अपॉन में dx लिखा जाता है, इससे बिफोर जो वैल्यू आती है वो हमेशा u आएगी। v कितना है, 3x प्लस 1, यहाँ v आएगी, प्लस 3x प्लस 1 की पावर 5 d अपॉन में dx x प्लस 1 की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई। अब मैंने क्या बोला, जो d अपॉन में dx का जो राइट एंड होता है वो सिंप्लीफाई होता है। d अपॉन में dx x प्लस 1 की पावर 3, पावर आगे, पावर में से एक कम, अभी तक बता रही हूं मैं, बट थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में राइट डाउन करूंगी अभी लास्ट क्वेश्चन के बाद। कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर लिखो डिफरेंशिएशन लगा के d 3x प्लस 1, सबसे पहले पावर का फिर अंदर के फंक्शन का। सेम है यहाँ पे 3x प्लस 1 की पावर 5 d अपॉन में dx, इसमें पावर को आगे लेके आओ, पावर क्या है मेरी 3 है, 3 आगे, 3 आगे x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 d अपॉन में dx x प्लस 1। मैंने बिल्कुल जीरो से कंसेप्ट सोल्व किया, आपके क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का। 5 को भले ही आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1 की पावर 3, 3x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 4। कोफिशिएंट ऑफ x, इट मींस x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 3 3 होगा, बिना x वाले का 0 होता है। सेम है यार, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 है, इसको आगे ले आओ। 3x प्लस 1 की पावर कितनी है, 5 है, और x प्लस 1 की पावर 2 बच गए। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है हमारा, 1 होता है, 1 का क्या होता है, 0 होता है। तो dy बाई dx, इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन चीज निकालो। सबसे पहले तो 3 है, निकालो भाई। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, प्रेजेंट हो। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, लीस्ट वैल्यू कॉमन आती है तो 2 कॉमन आएगा। x प्लस 1 HCF जिसको बोला जाता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 कॉमन आएगा। यहाँ पे 3x प्लस 1 की पावर 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 5 बच गया। अब यहाँ पे देखना, इसकी पावर 4 गई भाई कंप्लीट ये फंक्शन। इसकी 3 है, इसकी 2 कंप्लीट बाहर गई है, यहाँ पे बचा x प्लस 1। फिर किसका साइन है बिटवीन में, प्लस का, ये कंप्लीटली बाहर आ गया। इसकी पावर 5 है, 4 बाहर आ गई, तो ये क्या आ गया, 3x प्लस 1।
ये आएगा। तो dy बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर 3x प्लस 1 रेज टू पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 1 तो dy बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 3x प्लस 1 की पावर 4 5 और 3 कितना हो गया 8x प्लस 6 ये भी ओके है। अगर अदरवाइज आप करना चाहो तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो ये इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करते हैं 9th क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन का आएगा एक टाइप और है हमारी अभी। तो ये मत सोचना वीडियो लंबी होगी, लंबी भले ही हो जाए लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, वो आपके अंदर आ रहा होगा। मेरे को तो यही लग रहा है कि आपके अंदर इंटरेस्ट बन रहा होगा, क्योंकि एक एक कंसेप्ट 0 लेवल से मैं कंसेप्ट क्लियर करवा के चल रही हूँ, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो, राइटिंग में हो, कोई क्लियर नहीं हो रहा हो तो प्लीज मुझे बताइए। बार बार मैं यही कह रही हूँ। 9th क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 3x माइनस 9, और इससे रिलेट जो भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में सेंड करें, नहीं आ रहे हो तो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब तक तो क्या था, फंक्शन प्रोडक्ट में था, अब किस में आ गया, डिवाइड क्वोशिएंट में आ गया, तो ये क्या लगेगा d अपॉन में dx u अपॉन v। तो बच्चा क्या आ गया, v स्क्वायर, v एज इट इज, यहाँ पे वहां पे u एज इट इज था, यहाँ पे v, d अपॉन में dx u माइनस u एज इट इज d अपॉन में dx v। ये चीज है मेरे पास, u अपॉन v स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस। तो dy बाई dx x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर